गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ वापस आऊंगी। वैसे ही मैं अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए वापस आई हूँ। सो आज जो मैंने टॉपिक लिया है या फिर मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हाउ टू राइट द बेस्ट ऐसे, जो कि सब स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसमें। सो मैं चाहूँगी कि आज के मैं अपने इस वीडियो के साथ उस प्रॉब्लम को हटा सकूँ। पहले ऐसे लिखने से पहले हमें अपने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे इम्प्रूव करनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी मातृभाषा नहीं होती है। उसमें हम हैबिचुएटेड नहीं रहते हैं, तो इसलिए हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में भी प्रॉब्लम होती है और बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। मैं ऐसे कुछ 5 स्टेप्स आपको बताऊंगी जिससे आपका इंग्लिश राइटिंग भी अच्छा होगा और आप इंग्लिश भी फ्लुएंटली बोल पाएंगे। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए। हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। पहला पॉइंट है रीड अ न्यूज़पेपर डेली, नॉट एनी अदर लैंग्वेज, इट शुड बी इंग्लिश लैंग्वेज. You can read any newspaper. It can be Indian Express or the Hindu. Hindu is relatively a harder one. मैं हिंदू रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड रहता है। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है। कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। अब न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला तो है यू कम अक्रॉस टू न्यू वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी मातृभाषा नहीं होती है, इसलिए हम उसे बोल नहीं पाते हैं। कुछ कुछ के तो हमें शब्द नहीं मिलते हैं कि हम कैसे बताएं उसको। इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, जिससे कि आप नए वर्ड्स के साथ सामने आएंगे। और अब जब नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे तो आप उसे अपने ऐसे में लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका ऐसे इम्प्रेसिव भी बनता है और कॉम्प्रिहेंसिव भी बनता है। ठीक है, वो हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स। ऐसे में मोस्ट ऑफ द टाइम करंट अफेयर से भी टॉपिक आता है, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो ऐसे में लिखने में आपको इजी होगा। आप उसको अच्छे से लिख सकेंगे, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ, जो भी लॉजिक्स होते हैं आपको वो पता रहता है, तो आपको लिखने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं पड़ेगी। ठीक है। आप अगर आप टाइम के बारे में पूछे कि कितना देर पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी यू कैन रीड इट टू 20 to 30 मिनट्स। उससे ज़्यादा टाइम आप ना दें न्यूज़पेपर में, क्योंकि हमारी और भी ज़्यादा पढ़ाई रहती है। 30 मिनट्स इज मैक्सिमम, डोंट वेस्ट मोर टाइम। ठीक है। और उसके बाद आप कब पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सुबह ही पढ़ना है 7 बजे चाय के साथ, नहीं। ये आप कभी भी पढ़ सकते हैं जब आपको टाइम मिले। जब आपको टाइम मिला आप पढ़े, और जो जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं या फिर जो जो वर्ड्स आपने सुने नहीं हैं, तो आप उसे गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, उसकी मीनिंग क्या है, और उसे एक नोटबुक में लिख सकते हैं, और उससे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। आप डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए पॉसिबल हो। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। ये पॉइंट तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अवॉइड द व्हाट्सएप इंस्टाग्राम लैंग्वेज। ये मैंने क्यों बोला है। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम लैंग्वेज क्या होती है। जब हम किसी को टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप में या फिर इंस्टा में डीएम करते हैं, तो हम एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई डोंट नो का IDK, बाय द वे के BTW, आई गेस, यस आई एम राइट। ये सारे एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं। क्यों। एक तो पहली बात, हम आलसी होते हैं, हमें ज़्यादा लिखने की इच्छा नहीं होती। सेकेंड, हमारा टाइम बचता है इससे। ठीक है। इसीलिए हम ये एब्रीविएशंस यूज करते हैं। ये क्या होता है, जब हम तो रोज व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो ये एक हैबिट बन जाता है लिखने का। ये अगर हैबिट आप अगर नहीं हटाएंगे, तो ये ऐसे में लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी लिख ले रहा हूँ, बाद में होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जो हम रोज करते हैं वो एक हैबिट बन जाती है, और एक दिन हमें उसे चेंज करने में बहुत मुश्किल होती है। ये पॉइंट अगर आपको याद ना रहे, तो आप उसमें एब्रीविएशंस यूज कर लेंगे, और अगर आप यूज करेंगे तो आपका पूरा ऐसे ही रॉन्ग चला जाएगा, क्योंकि वो टीचर के लिए एक बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही गलत लगेगा एब्रीविएशंस, क्योंकि आप शो करता है कि आप आलसी हैं। ये आपको शो नहीं करना है।
ठीक है। तो मेक इट अ हैबिट टू राइट फुल फॉर्म्स। इससे आपको कुछ नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, मुश्किल से 1 से 2 मिनट जाएगा। सो इसमें आपको कोई बड़ा लॉस नहीं हो रहा है। ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश इफ पॉसिबल। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है इंग्लिश में कन्वर्स करना, लेकिन आप कोशिश कीजिए। आप अपने माता पिता के साथ कर सकते हैं, या फिर आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके बड़े भाई बड़े बहन, या फिर अंकल आंटी, आस पड़ोस में दोस्त कोई भी हो, उससे आप कोशिश कीजिए कि आप उसमें इंग्लिश में कन्वर्स कर सकें। अगर वो आप करते हैं तो वो आप एक इंग्लिश आपका फ्लो में जाता है। जब हम बात करते हैं, अगर हमें अपनी लैंग्वेज में बात करने कोई बोले, अगर मुझे कोई इंग्लिश में या फिर अगर मुझे इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे कोई इंग्लिश में बोलने बोले तो एक फ्लो के बाद वो कट जाता है, ठीक है। तो वो लिखने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, कोई कोई वर्ड्स के मीनिंग आप निकाल नहीं पाएंगे, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। सो एक प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन आप जब बात करते हैं, आप कुछ सुनते हैं, आप कुछ पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वो एक क्वालिटी है कि वो आपको वो फ्लो नहीं कटेगी आपकी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश, देन लिसन टू इंग्लिश बुलेटिन न्यूज एवरी डे। ये आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं। देन यू कैन सी द राज्यसभा टीवी और द लोकसभा टीवी, उसमें न्यूज़ बुलेटिन आता है इंग्लिश का, मैक्सिमम 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। सो वो आप अगर आप देखेंगे तो उनका जो तरीका है बोलने का, द वे दे स्पीक, द वे देयर बॉडी लैंग्वेजेस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इज वेरी इम्प्रेसिव एक्चुअली। सो वो अगर आप देखते हैं तो वो आपको इंग्लिश बोलने में भी हेल्प करेगा, एक तरह से कन्वर्सेशन भी हो जाएगा, आपका 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट एकदम मिल जाता है। सो दोनों को आप कंबाइन करके एक ही चीज़ कर सकते हैं। आप इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन न्यूज़ देखिए रोज़ रात को। सो उससे देखने से आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा, आप लिख भी पाएंगे, आप बोल भी पाएंगे, सभी तरह से आपका इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होता है। देन कम टू द लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिस राइटिंग, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या है, उससे कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। सो अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है ऐसे, आपने एक ऐसे बुक ले लिया, ऐसे बुक में जो टॉपिक है वो टॉपिक आपने एक नोटबुक में उठा के लिख लिया। अब वो जो टॉपिक के नीचे जो मैटर है ऐसे बुक में, वो आप मत देखिए, पहले आप अपना खुद का ऐसे बनाइए, खुद का ऐसे लिखिए। उसके बाद जब आपका ऐसे कंप्लीट हो गया, जो जो आपको लिखना था सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जाइए उस मैटर को देखने के लिए। वो मैटर आपने देखा, अब उस मैटर में देखिए कि उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, उसमें क्या क्या फिगर्स है, क्या क्या बोला गया है जो आपने अपने ऐसे में नहीं लिखा है। दोनों को कंबाइन कीजिए, दोनों को मिलाइए और देखिए कि क्या गलती आपसे हुई है, और फिर से एक नया ऐसे बनाइए जो कि दोनों को मिला के होगा और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसे करने से आपका अपना ऐसे बनेगा, इम्प्रेसिव भी रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव भी दोनों रहेगा, और एक देखने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि वो आपने अपने बनाया है, कोई बुक से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। क्योंकि बुक हमारे पास भी है और भी कई लाखों बच्चों के पास भी बुक है। सो बाय गॉड्स ग्रेस कभी अगर वो टॉपिक आ जाता है एग्जाम में, अगर वो आ जाता है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो उन्होंने पढ़ा था वो उसमें उतार देंगे, सेम लिख देंगे। सो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि ये टीचर के पास गलत इंप्रेशन जाता है, क्योंकि ये बच्चे ने कॉपी पेस्ट किया है, तो वो उसमें से मार्क्स काटेंगे। अब हमें पेपर तो देखने को तो मिलता नहीं है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा हमारा मार्क्स कहाँ गया है, इसी में मार्क्स जाता है, ठीक है। ऐसे इज सच अ पेपर दैट कैन लीड यू हियर और इट कैन लीड यू डाउन, दोनों में वो आपको हेल्प करता है। तो आपको डिसाइड करना है आपको यहाँ जाना है या आपको यहाँ जाना है, क्योंकि उसका वेटेज 20 मार्क्स रहता है, 20 to 25 आई थिंक, सॉरी आई एम 25। सो वो इतना मार्क्स का पेपर अगर आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपको एटलीस्ट 18 to 19 तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ग्रामर पोर्शन आप हो सकता है राइट कर ले, लेकिन अगर ऐसे आपका गलत हो जाता है, ऐसे में आपको कम मार्क्स आते हैं, तो आपका ग्रामर पेपर खराब जाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिस राइटिंग, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप हैबिचुएटेड होंगे, उतना आपका फ्लो ऑफ राइटिंग भी अच्छा होगा, फ्लो ऑफ स्पीकिंग भी अच्छा होगा, दोनों तरीके से ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। अब हमारा इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव हो गया, अब हम चलते हैं
हाउ टू राइट द बेस्ट ऐसे। अब बढ़ते हैं हम अपनी ऐसे के तरफ। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पहले आपको प्लान कर लेना है, प्लान बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग दी ऐसे या फिर कॉम्पोजिशन। आपको कौन सा ऐसे लिखना है, क्योंकि ऐसे में बहुत 5 ऑप्शंस रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रहता है, नरेटिव रहता है, स्टोरी राइटिंग रहता है, आर्ग्यूमेंटेटिव रहता है, एंड द लास्ट इज पिक्चर कॉम्पोजिशन। सो आपको डिसाइड कर लेना है आप कौन सा वाला लिखेंगे, ठीक है। अब आपने डिसाइड कर लिया जिसमें आपका स्कोप ऑफ राइटिंग ज्यादा हो, माइंडेड। ये नहीं कि आपको पिक्चर आसान लगा इसलिए आपने लिख दिया, उसके बाद आपको स्कोप ही नहीं मिल रहा है। सो वैसा मत कीजिए, पहले ही सोच लीजिए, पहले जो 15 मिनट्स है उसमें आपको ये कर लेने हैं, ठीक है। आपको प्लान कर लेना है। प्लान करने के बाद आपको करना है राइट डाउन दी ऐसे इन शॉर्ट पॉइंट्स एंड ऑर्गेनाइज द पॉइंट्स इन अ सीक्वेंस। ऐसे जो हम लिखेंगे उसे आप पहले शॉर्ट पॉइंट्स में लिख लें। आप एक रफ भी बना सकते हैं एग्जाम पेपर में ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो आप एग्जाम पेपर में ही कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना है। क्वेश्चन पेपर लिखने से जो इन्विजिलेटर रहता है वो आपको मार्क्स माइनस भी कर सकते हैं। सो आप आंसर पेपर में ही एक पेंसिल से लिख लीजिए, आपको इरेज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट लिख दीजिए उसके ऊपर रफ है, ठीक है। राइट डाउन द ऐसे इन शॉर्ट पॉइंट्स और उसके बाद ऑर्गेनाइज कर लीजिए उसको आपको कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये 3 पार्ट रहेंगे। बॉडी में आपके 2 से 3 पैराग्राफ भी आप कर सकते हैं जितना आपको लिखना है, ठीक है। तो उसको 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। इससे क्या है, आपको कॉम्पोजिशन लिखने में इजी रहेगी, जल्दी लिख जाएगी। ये आपको 15 मिनट्स में आपने ये कर लिया। अब आपका आता है एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होता है तो उसमें हमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, डू नॉट वेस्ट मोर देन 30 मिनट्स इन ऐसे। वो एक एडवाइस ही रहती है, तो आप उसको एडवाइस की तरह ले सकते हैं। 30 मिनट से ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगी आप ना वेस्ट करें, क्योंकि आपका बाद का भी पेपर रहता है। सो राइट डाउन दी कॉम्पोजिशन। आपने ये तो कर लिया तो अब आपको कॉम्पोजिशन लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी लिख जाएगी। मैक्स टू मैक्स इट विल टेक 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट। Then you have to read the composition at least 2 times to remove or to look for errors in it। कहाँ क्या आपकी गलती है। जब हम लिखते हैं, हम जल्दी लिखते हैं, सो हमें कई बार हम गलती कर देते हैं। जैसे द होता है, जो मैंने गलती की थी, सो द THE होता है, मैं TH छोड़ देती थी, वो पता भी नहीं चलता था कि मैंने ई नहीं लिखा है। सो उसके बाद जब मैं चेक करती थी तो तब पता चला कि नहीं, मैंने ई लिखा ही नहीं है। सो ये आपको जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे TH उस एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, सो वो आपको काट देगा। इससे आपका मार्क्स जा सकता है, हाफ मार्क्स करते करते बहुत सारे मार्क्स चले जाएंगे। जैसे एंड हुआ, एंड में एन लिख के छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपको जब चेक करेंगे तो आप अगर एन देखते हैं तो आप डी लगा दीजिए। ऐसे करके आपको एरर्स खोजने पड़ते हैं। कई जगह ग्रामेटिकल एरर्स भी रहते हैं जो हमें खुद ही पता चल जाते हैं, तो उसे भी आपको रिमूव करना है। Then give it a final reading so that your composition becomes error free। आपको अपनी तरफ से आपका कॉम्पोजिशन एरर फ्री होना चाहिए। एरर फ्री मतलब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट रीडिंग आप आपको देते हैं, जैसे खाने में जैसे हम लोग एक लास्ट टच देते हैं, वैसे ही आपको अपने कॉम्पोजिशन में भी एक लास्ट टच देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यहाँ ले सकता है या फिर यहाँ ले सकता है। इट कैन लीड यू हियर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट और इट कैन लीड यू एट द डाउन। ओके, सो आपको क्योंकि ऐसे क्यों ऐसा होता है ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे का मार्क्स होता है 20 to 25, जैसे कि मैंने बताया। अब 20 to 25 में अगर आप मैक्सिमम गलती कर देते हैं आपको 10 मिलता है। तो अगर आप ग्रामर पोर्शन में भी अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की पेपर में। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने ये पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था, मैंने अपना ऐसे कैसे अटेम्प्ट किया था। सो आई होप आप लोग को भी ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। तो अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये आपको हेल्प किया कि नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, you can comment me below or you can contact me by my email ID, which is riyatiwari2020@gmail.com, which will be provided at the description box.
थैंक यू, इट्स मी रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।